दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, भारतवर्ष हमारा जो पुरातन देश है, आस्थाओं का देश है, विश्वास का देश है। सैकड़ों वर्ष पुराना है ज्ञानवापी का इतिहास। काशी में आप जानते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद के नाम से आज जो चर्चा का विषय है, जिसमें कोर्ट में जिसका केस चल रहा है, एक पक्ष कहता है कि यहाँ हमारा मंदिर था, दूसरा पक्ष कहता है यहाँ हमारी मस्जिद थी। तो क्या है एएसआई के सर्वे के अनुसार इसका सच और सैकड़ों वर्ष पुराना इतिहास। आज हम बात करेंगे आपसे इस रोचक जानकारी के बारे में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी बहुत पसंद आएगी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वाराणसी क्या है? वाराणसी यानी कि आज का वाराणसी, कल का काशी, क्यों है इतना पवित्र और क्यों है हिंदू आस्थाओं का प्रतीक? जैसा कि आपने पढ़ा और देखा होगा कि ज्ञानवापी के सच के लिए आज उच्चतम न्यायालय के आदेश पर इसका पुरातात्विक सर्वेक्षण यानी कि एएसआई द्वारा कराया जा रहा है। आप जानते हैं, हिंदू पक्ष की ओर से इसके मंदिर होने के दावे बरसों से किए जाते रहे हैं। वहीं मुस्लिम पक्ष ने भी इसे मस्जिद बताया है। वहीं इस केस में एक बार बौद्ध धर्मगुरु की भी एंट्री हो चुकी है। बौद्ध धर्मगुरु ने भी ज्ञानवापी को अपना बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। एक और जहां हिंदू पक्ष इसे मंदिर साबित करने में लगा हुआ है, वहीं दूसरी ओर मुस्लिम इसे मस्जिद बता रहे हैं। लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। सत्य कितना भी कमजोर क्यों न हो, पराजित नहीं हो सकता। अब एएसआई के बाद ज्ञानवापी का सच दुनिया के सामने आ जाएगा। 16 मई 2022 को अधिवक्ता आयुक्त कमीशन के दौरान परिसर में मिले शिवलिंग नुमा आकृति को हिंदू पक्ष ने जहां आदि विश्वेश्वर का भव्य शिवलिंग बताया, वहीं मुस्लिम पक्ष ने इसे मात्र एक फव्वारा बताया, एक फव्वारा। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस एरिया को सील कर दिया और मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। अब जबकि वजू खाने को छोड़कर बाकी परिसर का एएसआई सर्वे कराया जा रहा है, तो इससे पहले जान लेते हैं कि आखिर यह विवाद है क्या, यह शब्द कैसे बना और इसकी धार्मिक मान्यता क्या है। मित्रों, ज्ञानवापी शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, ज्ञान प्लस वापी, जिसका अर्थ है ज्ञान का तालाब। यानी कि कथित मस्जिद जो ज्ञानवापी है, हिस्ट्री के अनुसार भीतर इसके एक कुआं है जिसे ज्ञानवापी कहते हैं। अब इसे ज्ञानवापी क्यों कहते हैं, इसकी भी एक अलग कहानी है। मिथोलॉजी के अनुसार अगर हम बात करें तो कथित मस्जिद और विश्वनाथ मंदिर के बीच 10 फीट गहरा कुआं है जिसे ज्ञानवापी कहा जाता है। और मिथोलॉजी में यानी कि स्कंद पुराण के अनुसार भगवान शिव ने स्वयं अपने त्रिशूल से इस कुएं का निर्माण किया था। मान्यता यह है कि इस कुएं का जल अत्यंत पवित्र है और इसे पीने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञानवापी के जल को काशी विश्वनाथ को चढ़ाया जाता है। परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी मंदिर में देवी की पूजा वर्ष में एक बार चैत्र नवरात्रि की चतुर्थी को होती है। अब इसे लेकर प्रतिदिन पूजा की मांग की अर्जी न्यायालय में चल रही है। इतिहासकारों के मुताबिक मोहम्मद गौरी, आपने नाम सुना है मोहम्मद गौरी, 12वीं शताब्दी में यानी कि लगभग 1192 में जब दिल्ली में आक्रमण करने के लिए आया, 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में एक के बाद एक लूट और विध्वंसक घटनाओं को मोहम्मद गौरी ने अंजाम दिया। सन 1193 में कन्नौज के राजा जयचंद और कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच यमुना नदी के किनारे चंदावर, अभी फिरोजाबाद में है, चंदावर में एक भीषण युद्ध हुआ जिसमें जयचंद की मृत्यु हो गई। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुए युद्ध में इस्लामी सेना की जबरदस्त हार हुई। लेकिन अगले एक वर्ष में दोबारा लौटा और पृथ्वीराज चौहान की हार के साथ ही दिल्ली में इस्लामी सत्ता की स्थापना हो गई। जयचंद के खिलाफ युद्ध में मोहम्मद गौरी और कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी अपनी फौज के साथ थे। जयचंद का कटा हुआ सिर इन दोनों इस्लामी शासकों के सामने लाया गया। इसके बाद मोहम्मद गौरी वाराणसी की तरफ बढ़ा, यानी कि आज का वाराणसी, कल का काशी। पृथ्वीराज चौहान और जयचंद जैसे हिंदू राजाओं की मृत्यु के बाद वाराणसी को बचाने वाला शायद ही कोई था। वाराणसी में लूटपाट का भयंकर मंजर देखने को मिला। मंदिर के मंदिर तबाह कर दिए गए, तोड़ डाले गए। वाराणसी न सिर्फ एक धार्मिक नगरी थी बल्कि व्यापार और वित्त का एक बहुत बड़ा केंद्र था। ऐसे में मोहम्मद गौरी ने मनमाने ढंग से लूटपाट मचाई। कहते हैं यहां से लूटे हुए माल को ले जाने के लिए उसे 1400 ऊंटों की जरूरत पड़ी थी, 1400 ऊंटों की। काशी विश्वनाथ मंदिर को भी इसी दौरान ध्वस्त किया गया था। इसके बाद स्थानीय लोगों ने काशी विश्वनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी उठाई। कन्नौज के राजा जयचंद के पुत्र हरिश्चंद्र
और आम लोगों ने इस मंदिर का निर्माण पुनः शुरू किया। तब कुतुबुद्दीन ऐबक ने 4 वर्षों बाद फिर से अपनी फौज के साथ इस पर हमला कर दिया और भारी तबाही मचाई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने विश्वेश्वर, अभिमुक्तेश्वर, कृति, वासेश्वर, काल भैरव, आदि महादेव, सिद्धेश्वर, वाणेश्वर, कपालेश्वर, बालीश्वर समेत सैकड़ों शिवालयों को तबाह कर दिया और इस तबाही के कारण अगले 5-6 दशकों तक ये मंदिर इसी अवस्था में पड़े रहे। तुर्कों का शासन था और दिल्ली में उनकी स्थिति और मजबूत होती जा रही थी। ऐसे में कुछ एक साधु संतों के अलावा धर्म की मशाल को जिंदा रखने वाले लोग कम ही बचे थे। काशी वही है जिसके बारे में 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री ह्वेनसांग ने वर्णन किया है कि उसने कहा कि यहाँ सैकड़ों से मंदिर देखे, हजारों साधु श्रद्धालु भी अपने शरीर पर भस्म मलकर घूमते हुए दिखे। उसने एक 30 मीटर ऊंची शिव की प्रतिमा का भी जिक्र किया है। हालांकि 13वीं सेंचुरी के मध्य में ही मोहम्मद गौरी की मौत हो गई और कुतुबुद्दीन ऐबक भी इस दशक के अंत तक मर गया, लेकिन दिल्ली सल्तनत का काशी पर कब्जा जारी रहा। इसके बाद इल्तुतमिश आया, उसकी बेटी रजिया सुल्ताना आई, उसका शासन हुआ। रजिया सुल्तान को बहादुर महिला बताकर बरसों तक पढ़ाया जाता रहा है। आप जानते हैं उसने भी काशी में मंदिरों को ध्वस्त कर दिया था। विश्वनाथ मंदिर परिसर में एक मस्जिद बनवाई गई थी। ज्ञानवापी विवादित ढांचे से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित थी रजिया मस्जिद। उसकी जगह भी कभी मंदिर ही हुआ करती थी। ज्ञानवापी जब हिंदुओं ने इसको खड़ा किया, विदेशी आक्रांताओं ने, लुटेरों ने इसको तोड़ दिया। इसके बाद सन 1448 में मोहम्मद शाह तुगलक ने आसपास के छोटे बड़े मंदिरों को भी ध्वस्त कर दिया और रजिया मस्जिद को बड़ा बना दिया। काशी के प्राचीन इतिहास को पढ़ें तो पता चलता है कि यहाँ कई पुष्कर थे जिन्हें व्यवस्थित ढंग से तबाह कर इस्लामी शासकों ने मस्जिद बनाई। हालांकि उससे पहले 13वीं सेंचुरी में हिंदुओं ने फिर से मंदिर को बनाकर खड़ा कर दिया। इसे हिंदुओं की जिजीविसा कहें या फिर श्रद्धा, इतने अत्याचार और खून खराबे के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। इस्लामवादी लगातार मंदिरों को तोड़ते रहे और हिंदू पुनर्निर्माण में लगे रहे। इन्हीं मंदिरों में से एक था पद्मेश्वर मंदिर, जिसे काशी विश्वनाथ मंदिर के सामने ही बनवाया गया था। हालांकि 1296 में बने पद्मेश्वर मंदिर को भी 15वीं सेंचुरी के मध्य में तोड़ डाला गया। पद्म नाम के एक साधु ने इसका निर्माण कराया था। आप जानते हैं कि मंदिर अब कहाँ है? नहीं जानते। इसके ऊपर ही लाल दरवाजा मस्जिद बना दिया गया, जिसे आज भी सरकी सुल्तानों का भव्य आर्किटेक्चर बताकर प्रचारित किया जाता है। फिरोज शाह तुगलक से लेकर सिकंदर लोदी तक कई इस्लामी सुल्तानों ने काशी में मंदिरों को बारंबार ध्वस्त किया। सन 1494 में सिकंदर लोदी ने काशी में कई ऐसे मंदिर तोड़े जिनका पुनर्निर्माण हिंदुओं ने अपने खून पसीने से किया था। 2 दिसंबर 1669 का वह काला दिन जब मुगल आक्रांता औरंगजेब ने के फरमान पर काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया और उसकी जगह एक विवादित ढांचा खड़ा कर दिया गया। जिसे मस्जिद का नाम दिया गया था, उससे पहले अकबर के समय राजस्व मंत्री रहे थे राजा टोडरमल ने नारायण भट्ट नामक साधु के कहने पर इसे बनवाया था और औरंगजेब के समय ही शिवलिंग को ज्ञानवापी में डाल दिया गया था। बताया जाता है कि जिस समय मंदिर को ध्वस्त किया गया तब वहां के मुख्य पुजारी ने जल्दी में प्रतिमाओं को बचाने के लिए कुएं में यानी कि ज्ञानवापी में समाहित कर दिया था। साथ ही शिवलिंग को भी उसी में स्थापित कर दिया था। इसके बाद से ज्ञानवापी हिंदुओं की श्रद्धा का बड़ा केंद्र बन गया। मंदिर को पूरा ध्वस्त न करते हुए औरंगजेब ने उसके ऊपर मस्जिद के गुंबद उठवा दिए, गर्भगृह को मस्जिद का तालान बना दिया, शिखर को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया और मंदिर के अधिकतर द्वार उसने बंद कर दिए। इतिहासकार मीनाक्षी जैन की पुस्तक है फाइट ऑफ द डाइटीज एंड रिवर्थ ऑफ द टेम्पल्स के अनुसार इस बुक में डिस्ट्रॉयर नाम से औरंगजेब को द डिस्ट्रॉयर कहा गया है। उसने होली और दिवाली जैसे त्योहारों को प्रतिबंधित करने के अलावा हिंदुओं को यमुना के किनारे अंतिम संस्कार पर भी उसने रोक लगा दिया था। उसने केशव देव मंदिर को ध्वस्त करने के भी आदेश दिए। फिर वहां शाही ईदगाह मस्जिद बनवा दिया गया। इसके बाद वर्ष 1780 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने इस मंदिर को जीर्णोद्धार दोबारा से कराया। मीनाक्षी जैन की किताब में वाराणसी के अन्य मंदिरों का भी वर्णन मिलता है। वाराणसी का केदार मंदिर, जिन्हें विश्वेश्वर का बड़ा भाई मानकर पूजा की जाती थी, ये काशी का सबसे प्राचीन शिवलिंग है। क्या आप जानते हैं कि ये सब कैसे हुआ था? उन आक्रांताओं ने ऐसा सब कैसे कर दिया था?
दशकों तक बल्कि सैकड़ों सालों तक मंदिरों को तोड़ तोड़ कर उन्हें बेकार अवस्था में पहुंचाया गया। इसके लिए आखिर कौन जिम्मेदार था? स्थानीय लोगों के बीच एक बात वहां प्रचलित थी कि जब औरंगजेब की फौज ने नंदी की प्रतिमा को तबाह कर दिया तो उनके गर्दन से खून टपकने लगा था। ऐसा उस समय के लोग बताते थे, जिसके बाद वो वहां से डर के मारे भाग खड़े हुए थे। औरंगजेब के समय में बनारस में कृत्तिवासेश्वर, ओंकार महादेव, मध्यमेश्वर, विश्वेश्वर, बिंदु माधव, काल भैरव समेत अनगिनत मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया था। उस समय वाराणसी में रह रहे विदेशी यात्रियों ने भी अपने संस्मरण में लिखा कि पुरातन काल के मंदिरों को मुस्लिम शासन ने ध्वस्त करके मस्जिद और दरगाहों में बदल दिया। हालांकि औरंगजेब की फौज को इस मंदिर को ध्वस्त करने से पहले 10 नामी साधुओं से युद्ध लड़ना पड़ा था और अखाड़ों के साधुओं ने हथियारों का प्रशिक्षण लिया था और वो मुगल फौज का सामना करने निकले थे। अखाड़ा नाम से ही पता चलता है कि वहां पहलवानी और युद्ध कलाओं का प्रशिक्षण मिलता रहा होगा। जानबूझकर मंदिर की दीवारों पर ही मस्जिद बना दिया गया, लेकिन इसका नाम ज्ञानवापी ही रह गया। ये नाम किसी भी मुस्लिम साहित्य में नहीं मिलता, सनातनी ग्रंथों में जरूर इसका जिक्र है। इसी ध्वस्तीकरण के बाद ज्ञानवापी के दक्षिण की तरफ शिवलिंग की स्थापना की गई। वहां कोई मंदिर नहीं बनाया गया। हिंदू चुपचाप गुप्त रूप से भगवान शिव की पूजा करते थे ताकि मुगलों को इसके बारे में पता न चल जाए। कुछ दस्तावेजों से तो यह पता चलता है कि रीवा के महाराज भाव सिंह, उदयपुर के जगत सिंह और रीवा के अनिरुद्ध सिंह अलग अलग वर्षों में यहां पूजा करने पहुंचे। सन 1734 में उदयपुर के महाराजा जवान सिंह ने विश्वेश्वर के नजदीक ही एक शिवलिंग की स्थापना की जो जवानेश्वर कहलाया। उदयपुर के महाराज संग्राम सिंह और असी सिंह भी यहां पहुंचे। अंत में अहिल्याबाई होलकर ने यहां मंदिर का निर्माण करवाया, जिसकी प्रतिमा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में भी लगाई गई है। इसमें से अधिकतर मंदिर ऐसे भी थे जिन्हें हिंदुओं के लिए बंद कर दिया गया था। वहां पर मस्जिद बना दिया गया था। काशी के कृत्तिवासेश्वर मस्जिद का एक हिस्सा आज भी मस्जिद की कैद में है। कुछ हिंदू अभी भी पिछले दरवाजे से महादेव की पूजा अर्चना के लिए जाते हैं। बाकी लोग इस मंदिर के बारे में नहीं जानते। वे मुख्य मंदिर के छोटे से हिस्से में महादेव की पूजा अर्चना करके वापस लौट जाते हैं। यह है ज्ञानवापी का इतिहास। इस ज्ञानवापी पर कितने अत्याचार हुए हैं ये आपने सुना। केवल कृत्तिवासेश्वर या ज्ञानवापी नहीं बल्कि काशी के पंचगंगा घाट पर स्थित बिंदु माधव के मंदिर पर भी औरंगजेब की नजर पड़ी, जिसके बाद उसने मंदिर को पूरी तरह ध्वस्त कराकर वहां भव्य मस्जिद बनवाई, जिसे धरधरा मस्जिद का नाम दिया गया। इसके दोनों गुंबदों पर चढ़कर पूरे शहर का दर्शन किया जा सकता है। पुरनिये बताते हैं कि कभी यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु आकर के निवास किया करते थे। इसके अलावा काशी के महान संतों में से एक रामानंद का आश्रम आज भी यहाँ पर स्थित है। हिंदुओं ने बिंदु माधव मंदिर की याद में मस्जिद का नाम बिंदु माधव का धरधरा रख दिया, जिसे इतिहास याद रखेगा कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। कालांतर में किसी ट्रस्ट ने मस्जिद के बगल में ही वर्तमान बिंदु माधव के मंदिर का निर्माण कराया। भक्ति संतों के प्रयासों और आम लोगों की श्रद्धा ने हिंदुओं को मानसिक रूप से मजबूत रखा। वो अपने धर्म से जुड़े रहे। हम जानते हैं कि कैसे तुलसीदास ने वाराणसी में रहकर भी रामचरित की रचना की और वहां एक शिवलिंग समेत भगवान हनुमान के 4 मंदिरों की स्थापना की, जिनमें संकट मोचन प्रमुख है। हालांकि औरंगजेब की मौत के साथ ही वाराणसी में मजहबी आक्रांताओं के हमलों का भी अंत हो गया। इसके बाद मराठा शक्ति का उदय हुआ, जिसके रहते यहाँ कोई गड़बड़ी नहीं हुई। फिर अंग्रेज आए। उनके शासनकाल के बाद भारत आजाद हुआ। ज्ञानवापी मंदिर को पूरा इसलिए नहीं तोड़ा गया था ताकि आने वाले समय तक हिंदू इसे देखकर इस क्रूरता को याद करके डरते रहें। फारसी साहित्य में ज्ञानवापी ध्वस्तीकरण पर एक रोचक प्रसंग मिलता है। औरंगजेब के दरबार में एक कवि थे जिनका कहना था कि वो ब्राह्मण हैं और 100 बार काबा जाने के बावजूद ब्राह्मण ही रहेगा। उसका कहना था कि उसका हृदय कुफ्र से इतना मोहित है कि 100 बार काबा फर्क भी ब्राह्मण ही लौटेगा। अर्थात बता दें कि हिंदुओं को इस्लामी कट्टरपंथी और आक्रांता कुफ्र करने वाला अर्थात काफिर कहते रहे। बरहमन नाम से एक लेखक थे और उन्होंने लेखन कार्य किया। उस कवि ने और उससे जब औरंगजेब ने पूछा कि क्या काशी में मंदिर ध्वस्त किए जाने और उसमें मस्जिद बनाए जाने पर वो कुछ कहना चाहेगा, तो उसने क्या लिखा, मेरे मंदिर पे ये चमत्कारिक महानता तो देख कि यहां तुम्हारा खुदा भी तभी आया जब ये बर्बाद हुआ। कहा जाता है कि बूढ़े कवि की इस बात पर बादशाह चुप रहा था, बूढ़े कवि से कुछ नहीं बोला था। कुबेरनाथ शुक्ल ने
एक पुस्तक लिखी थी, वाराणसी डाउन द एज, उस पुस्तक में इस बात का जिक्र किया है। चंद्रभान शाहजहां के समय से ही मुगलों के दरबार में हुआ करता था। उसके पिता भी मुगल शासक में एक अधिकारी हुआ करते थे। उससे पता था कि काशी को लेकर हिंदू क्या सोचते हैं। उनकी श्रद्धा विश्वनाथ मंदिर, जिसे बाद में टोडरमल ने बनवाया था, वो बड़ा भव्य था। 124 फीट के प्रत्येक साइड वाले वर्ग की आकृति में वो मंदिर बना था, जिसके बीच में गर्भगृह था। चारों ओर 16 गुणा 10 के मंडप थे और चारों कोनों पर बाहर अलग से 4 मंडप और छोटे छोटे मंदिर हुआ करते थे। बीबीसी की एक खबर के अनुसार भी मंदिर और मस्जिद को लेकर पहला विवाद वर्ष 1809 में हुआ था, जो कि सांप्रदायिक दंगे में तब्दील हो गया। अदालत में एक मुकदमा वर्ष 1936 में भी दायर हुआ था, जिसका फैसला अगले वर्ष आया। इस फैसले में पहले निचले कोर्ट और फिर उच्च न्यायालय ने मंदिर को वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी माना। वर्ष 1996 में हिंदू पक्ष की ओर से सोहनलाल आर्य नाम के एक व्यक्ति ने सर्वे को लेकर वाराणसी कोर्ट में अर्जी दायर कर दी, लेकिन उस समय सर्वे नहीं हुआ। इस बार सर्वे की मांग करने वाली 5 महिलाओं में से एक महिला लक्ष्मी देवी है, जो कि सोहनलाल आर्य की ही पत्नी है। देखा जाए तो ज्ञानवापी परिसर का विवाद नया नहीं है, यह वर्षों पुराना है। हिंदू पक्ष का कहना है कि 400 वर्ष पहले मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। बताया जाता है कि कथित मस्जिद का पिछला हिस्सा मंदिर जैसा ही है। वर्ष 1991 में काशी विश्वनाथ मंदिर के पुरोहितों के वंशजों ने इसे लेकर वाराणसी सिविल कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि मूल मंदिर को राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था। सन 1669 में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई गई। ज्ञानवापी को लेकर हिंदू पक्ष हमेशा से दावा करता रहा कि विवादित ढांचे की 100 फीट जमीन के नीचे आदि विवेश्वर का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भी है। वर्ष 1991 के बाद से लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, बहस और फैसले के क्रम में अगस्त 2023 में इसका सर्वे शुरू किया गया। यानी कि ज्ञानवापी को लेकर कोर्ट में पहली अर्जी दायर करने से लेकर 32 वर्षों में अब तक कई मुकदमे दायर किए गए। हालांकि अब ASI सर्वे के बाद इस विवाद पर भी विराम लगने की उम्मीदें हैं। तो ये है ज्ञानवापी का इतिहास। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए आप हमारा चैनल फॉलो कीजिए, आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और कई ऐतिहासिक फैक्ट के साथ हम हाजिर होंगे। अगली वीडियो में आप तक पहुंचेंगे। उम्मीद है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर करेंगे, ताकि ऐसी रोचक जानकारियां और अनेक लोगों तक पहुंच सकें।